बारिश की रात थी। घनघोर बादल गरज रहे थे। मोबाइल का नेटवर्क गायब और कार का जीपीएस फेल। आरव, नेहा और सागर एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे, लेकिन जंगल के रास्ते में कार खराब हो जाती है। सड़क के दोनों ओर घना जंगल और दूर कहीं एक टूटा सा लकड़ी का पुल नजर आता है। हम उस पुल के पार चलते हैं, शायद कोई गांव हो। मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये जगह अजीब सी है। अरे भाई, हॉरर मूवी नहीं है ये, चलो। पुल के पार एक पुराना जर्जर हवेली जैसा घर दिखता है, एकदम वीरान, लेकिन खिड़की में एक परछाई हिलती नजर आती है। तीनों ठिठक जाते हैं। अचानक एक औरत की कराहने की आवाज आती है। नेहा दौड़कर हवेली के दरवाजे को धक्का देती है। अंदर एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिल रही होती है और जमीन पर गीली कीचड़ में पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन वो उलटी दिशा में हैं। ये पैर बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर गए हैं। नेहा ऊपर जाती है, आरव पीछे पीछे। सागर नीचे हॉल में अकेला रह जाता है। तभी बिजली चमकती है और सागर सामने की दीवार में कुछ लिखे हुए देखता है। खून से लिखा एक वाक्य, जो इस हवेली में रुका उसने सूरज नहीं देखा। ऊपर से नेहा की चीख आती है। आरव दौड़ता है। नेहा एक कमरे में बेसुध पड़ी है और कमरे की दीवारों पर पानी से भीगी तस्वीरें टंगी हैं, जिनमें वो तीनों दिख रहे हैं आज की ड्रेस में। सागर नीचे से चिल्लाता है, आरव, दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन आरव और नेहा जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं, सागर वहां नहीं होता। उसकी जगह वहीं झूले वाली कुर्सी हिल रही होती है और कुर्सी पर रखी होती है सागर की घड़ी, जो अब भी टिक टिक कर रही होती है। आरव सीढ़ियों से नीचे उतरता है, हाथ में टॉर्च कांप रही है। नेहा होश में आ जाती है और बोलती है, आरव, कोई हमें देख रहा था। ऊपर कमरे में एक परछाई थी, लेकिन वो इंसान नहीं था। सागर, तू कहां है भाई? चारों ओर गूंजता सन्नाटा, जवाब नहीं आता। आरव को दीवार पर एक पुराना फ्रेम दिखता है। उसमें वही हवेली है, लेकिन नीचे लिखा है, शर्मा हाउस, 1942, पूरे परिवार की आत्महत्या। वहीं एक और फोटो, जिसमें 3 लोग झूले वाली कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन चेहरों को किसी ने खरोंच कर मिटा दिया है। अचानक पीछे एक दरवाजा अपने आप खुलता है, जमीन पर खून की बूंदें। नेहा और आरव डरते हुए उस कमरे में जाते हैं। कमरा अंधेरा है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक पुराना दर्पण दिखता है। दर्पण में आरव खुद को अकेला खड़ा देखता है। नेहा गायब। वो पलटकर देखता है, नेहा वहीं खड़ी है। आरव घबरा जाता है। आईने में तू नहीं दिख रही, नेहा बोलती है, क्योंकि मैं अब वो नेहा नहीं रही। नेहा की आंखें सफेद हो जाती हैं। वो मुस्कुराती है और धीरे से बोलती है, अब तू भी यहीं रहेगा, जैसे सागर रह गया। आरव पीछे हटता है। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। आईने में अब तीनों दिखाई दे रहे हैं, सागर बीच में। दोनों की आंखों से खून बह रहा है। आईने के बाहर आरव चीखता है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। दर्पण में वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। कमरे की दीवार पर लिखा होता है, हर बारिश में एक नई रूह जुड़ती है। बारिश और तेज हो चुकी है। हवेली की छत से पानी टपक रहा है। आरव आईने में देखते देखते महसूस करता है कि उसकी सांस भारी हो रही है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। आरव, नेहा, तू ऐसा क्यों कर रही है? ये तू नहीं है। नेहा की आंखों से खून बहता है और उसके मुंह से एक अजीब गरजती आवाज निकलती है, ये हवेली हमें छोड़ने नहीं देगी। आईने के कोने में सागर दिखाई देता है, लेकिन वो भी अजीब तरह से हंस रहा है। सागर धीरे धीरे कहता है, आरव, ये कोई आईना नहीं, ये हवेली का दरवाजा है। एक बार इसके अंदर चले गए, वापस आना मुमकिन नहीं। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक जाते हैं। फर्श में से ठंडी गीली उंगलियां निकलकर उसके टखनों को पकड़ लेती हैं। अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। दूर अंधेरे में एक लाल दरवाजा चमकता है, मानो बाहर जाने का रास्ता हो। आरव हिम्मत करके उस लाल दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बाहर बारिश नहीं, बल्कि एक और हवेली का भीतर का हॉल होता है।